ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सम्मानीय आचार्य राजवीर जी शास्त्री, इस समाज के धर्माचार्य, जिनके सुरीली आवाज में आप सब लोग भजन सुन रहे थे, आर्य जगत के प्रतिष्ठित सम्मानित राजवीर जी आर्य, समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त समाज के अधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से आप प्रेरणास्पद भजनों को सुन रहे थे। मैं भी आपके सामने कुछ चर्चा रखता हूं, और चर्चा कल शाम को जो छोड़ी थी उसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कल योग दर्शन का सूत्र द्वितीय पाद का रखा था। सूत्र दोबारा से बोल लेते हैं। सति मूले तद विपाके जाति आयु भोग। भगवान जन्म से पहले ही 3 चीजें निश्चित कर देता है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जाति, दूसरी आयु, और तीसरा भोग। जाति कैसे निश्चित करता है, ये कल चर्चा मैंने की थी। उसके कर्मों के आधार पर जाति निश्चित करता है। अब है आयु। आयु भी भगवान ने सभी जीवों की निश्चित की हुई है। जैसा कि सुनते और सुनाते आ रहे, लगभग 84 लाख शरीर हैं। उन सभी शरीरों की आयु भगवान ने निश्चित की है। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है। गाय की आयु लगभग 22 वर्ष है। कुत्ते की 12 वर्ष है। ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं, सबकी आयु निश्चित की है। मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। ये सब जीव मनुष्य को छोड़ करके जितनी आयु निश्चित की है उतनी आयु को जीते हैं, क्योंकि वो सब परमात्मा की व्यवस्था का पालन करते हैं। वो परमात्मा के अधीन रहते हैं। उनको का भोजन जो निश्चित किया है, वो भोजन वही खाते हैं, दूसरा नहीं खाते हैं। कितने बजे उठना है उतने बजे उठ जाते हैं। उन्हें घड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। कितने समय सोना है वो सो जाते हैं। प्रकृति के आधार पर चलते हैं।
और जो प्रकृति के आधार पर चलता है, सृष्टि नियमों के आधार पर चलता है, वो पूरी आयु को जीता है। परंतु मनुष्य नहीं चलता। बहुत सारे चलते हैं, पर ज्यादातर मनुष्य नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? तो उसका एक कारण है, भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया है। क्या कारण है? स्वतंत्र छोड़ दिया है। इस कारण वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और कुछ लोग सदुपयोग भी करते हैं। भगवान ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की रखी है। मृत्यु निश्चित है और जन्म भी निश्चित है। जाते नहीं है कहीं जी, जाते कहीं नहीं है, यहीं पर रहते। बस कपड़े बदल बदल करके, चोला बदल बदल करके यहीं रहते हैं। लोगों से पूछा स्वर्ग कहां है, तो कहा ऊपर। नरक कहां है? नीचे। क्या सही बात है? सही बात है, बस समझने का फेर है। क्या कहा? स्वर्ग कहां है? ऊपर। किसने कहा? हाथ ने कह दिया ऊपर। और नरक कहां है? नीचे। तो इस हाथ से ऊपर क्या है? मस्तिष्क। तो स्वर्ग स्थापित कहां से होता है? यहां से होता है। ध्यान रखना, यहां कौन रहता है? बुद्धि रहती है, विचार रहते हैं, चिंतन करने की शक्ति रहती है, विचार करने की शक्ति रहती है। जो बुद्धि पूर्वक विचार करके परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वो स्वर्ग में रहता है। और नरक कहां है? नीचे। तो नीचे कौन है? पैर है। पैरों के पास बुद्धि है क्या? अर्थात सीधा साधा अर्थ है, जो बिना बुद्धि के कार्य करता है वो दुख पाता है, नरक में रहता है। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, जहां सुख विशेष की सामग्री उपलब्ध है वहां स्वर्ग है। जहां दुख और दुख विशेष की सामग्री उपलब्ध है वहां नरक है। एक गीत भी लिखा किसी ने, प्राय लोग बोला करते हैं, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है ये दुनिया। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, समझ लो वही है स्वर्ग की निशानी। केवल कपड़े बदल करके यहीं पर रहते हैं, यहीं स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। विशेष चर्चा स्वर्ग नरक की बाद में करेंगे, नहीं तो ये जो मैंने विषय लिया है वो छूट जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, उसे अलग से करेंगे। अभी 3 दिन और हैं, ठीक है? तो उस समय करेंगे। कब समय मिलता है, सुबह मिलता है या शाम को मस्तिष्क में आता है, वो चर्चा करेंगे। तो भगवान ने मृत्यु निश्चित की है, मृत्यु की, और जीवन भी निश्चित किया है। जीवन प्रारंभ कब होता है? शिशु अवस्था में। जीवन प्रारंभ कब होता है? शिशु अवस्था में। और शिशु किसे कहते हैं? शिशु किसे कहते हैं? शी शयने सु आशु, जिसके सोने की और उठने का कोई पता न चले, कब सो जाए और कब उठ जाए, उसे शिशु कहते हैं।
कब भूख लग जाए, कब लैट्रिन कर दे, उसे शिशु कर दे, जो पल पल में बदलता रहता है ना, उसे शिशु कहते हैं। तो शिशु अवस्था से जीवन प्रारंभ होता है हमारा, और मृत्यु की अवस्था कौन सी है? वृद्धावस्था है। इस अवस्था के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, वो भगवान की व्यवस्था से बनाई हुई मृत्यु को प्राप्त करता है। ध्यान देना। और वृद्ध का अर्थ क्या है मालूम है? वृद्ध किसे कहते हैं? वृद्ध का सीधा साधा अर्थ है बड़ा। क्या अर्थ है? बड़ा। बड़े का मतलब क्या है? शरीर से, शरीर से भी है बड़े। चार तरह के वृद्ध होते हैं: ज्ञान वृद्ध, शक्ति वृद्ध, और धन वृद्ध, और आयु वृद्ध। तो हमें चारों तरह से बड़ा होना चाहिए। ज्ञान भी वृद्ध होना चाहिए, शक्ति भी वृद्ध होना चाहिए, धन भी वृद्ध होना चाहिए, और आयु से भी वृद्ध होना चाहिए। चारों तरह से वृद्धता को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, वो लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। धन के अभाव में भी है जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। ज्ञान नहीं है तो भी जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। खान पान का ज्ञान नहीं है हमें, जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और धन नहीं है, शक्ति नहीं है, तो भी जल्दी वृद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें वृद्ध होना है। वृद्धता को प्राप्त होकर के, बड़े होकर के, सभी तरह से बड़े होकर के, संपन्न होकर के, ठीक है, हम मृत्यु को प्राप्त हों। तो वो मृत्यु भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। इसके अलावा 3 और मृत्यु है। ध्यान देना। 3 कारण हैं। यदि इससे पहले हम वृद्ध नहीं हो पाए शरीर से, धन से, शक्ति से, ज्ञान से वृद्ध नहीं हो पाए हैं, तो उससे पहले 3 कारण हैं मृत्यु के। उन 3 कारणों के कारण समय से पहले ही हमको कभी भी किसी भी समय जाना पड़ सकता है। और वो 3 कारण कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। माता पिता भी, ध्यान देना, माता पिता भी शीघ्र मृत्यु का कारण होते हैं। जल्दी मृत्यु को कोई प्राप्त हो रहा है, वृद्धावस्था को नहीं पहुंच पाया है, उसमें एक कारण कौन है? माता पिता है। हम भगवान को दोष दे देते हैं। ध्यान देना। और भगवान कभी दोष करता ही नहीं। भगवान तो हमारा सब कुछ है, और वो हमें दुख देने वाला कोई कार्य करता ही नहीं। एक मां, एक जन्म देने वाली मां कभी भी दुख का कारण पैदा नहीं करती। एक जन्म देने वाला, एक जन्म का देने वाला पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई भी दुख देने का कारण पैदा नहीं करते। बल्कि यदि उसे पता चल जाए कि इससे बच्चे के जीवन में दुख आएगा, तो हर कोशिश करता है उस दुख को दूर करने की। लौकिक माता पिता कभी दुख देने का कारण पैदा नहीं करते। वो तो परम पिता परमात्मा पारलौकिक माता पिता है, हर जन्म में माता पिता है। जितने भी जन्म हो चुके हैं, था, जितने भी होंगे, होगा, वो जन्म जन्मांतरों से जानता है। तो ध्यान रख लेना, वो कभी भी किसी भी स्थिति में अपने पुत्रों को दुख का कारण नहीं बनता। हां, यहां की मां से तो न चाहते हुए भी दुख हो सकता है,
यहां के पिता से न चाहते हुए भी दुख हो सकता है, क्योंकि यहां के माता पिता पूर्ण नहीं है। चाहते तो हित हैं, चाहते तो हित हैं, हित चाहने में भी अहित हो जाता है। परंतु परम पिता परमात्मा कभी भी अपूर्ण नहीं है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परम पिता परमात्मा ने पूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। उसकी सृष्टि में लेस मात्र भी कहीं कमी नहीं है। इसलिए उससे तो कभी गलती, जो गलती कर नहीं सकता, जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है। जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर भगवान है, ध्यान देना। इंसान भी भगवान बन जाता है, पर ईश्वर नहीं बन सकता। भग ऐश्वर्य धातु से भगवान शब्द बना है। जिसका ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है उसे भगवान कहते हैं। माता पिता भी भगवान हैं, ध्यान देना। राम भी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे, और वेद में भी प्रार्थना की है। वेद में भी प्रार्थना की है भगवान बनने की। और क्या की है मालूम है? प्रातः काल के मंत्र हैं, शायद मैं गलती नहीं कर रहा तो। भग एव भगवान अस्तु भगवंत श्यामा। क्या अर्थ है इसका? हे भगवान, मैं भी भगवान बन जाऊं। और कब बनूंगा? कब बनूंगा? जब भगवान के कार्यों को करने लग जाऊंगा। अपनी क्षमता के ऊपर जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के ऊपर मैं भगवान के कार्यों को करने लग जाऊंगा, तो मैं भी लोगों की दृष्टि में भगवान बन जाऊंगा। बन जाता हूं। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बेहोश पड़ा है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब वो थोड़ा स्वस्थ होता है तो लोग पूछते हैं कैसे हुआ? पता नहीं, एक गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। यहां कौन लाया? बोले पता नहीं, कोई भगवान बन करके आ गया, उसने यहां पर पहुंचा दिया, जिसके कारण मैं बच गया। अर्थात जो जीवन देने का कार्य करता है लोगों को, समाज को, वो समाज और लोगों के लिए क्या है? भगवान है। एक बात याद आ गई, मैं कह देता हूं। लोहा जी, लोहा ठंडा होता है या गर्म है जी? न ठंडा होता है और न गर्म होता है, ठीक है। लोहा न ठंडा होता है और न गर्म होता है। ठंडे के संपर्क में आ जाए तो ठंडा हो जाता है, बर्फ के संपर्क में आ जाए तो ठंडा हो जाता है, और अग्नि के संपर्क में आ जाए तो गर्म हो जाता है। और इतना गर्म हो जाता है उस अग्नि को भी पीछे छोड़ देता है। ध्यान देना, अग्नि जल रही हो, उस अग्नि में, जलती हुई अग्नि में आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए, गर्मी मिलेगी पर खाल उतरेगी नहीं। और उसी अग्नि में आप लोहा डाल दीजिए,
और उसमें अग्नि प्रवेश हो जाए और वो लाल बन जाए, अग्निमय बन जाए। करना नहीं ऐसा, पर बता रहा हूं, उसके पास होकर के हाथ निकालिए, खाल उड़ जाएगी आपकी। जबकि उस लोहे के पास अपनी अग्नि नहीं है, उधार ली हुई है और ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। जैसे ही अग्नि से अलग होगा, फिर जैसा था वैसा का वैसा ही बन जाएगा, पर वो अग्नि से भी ज्यादा तेज हो चुका है। क्या मतलब? जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के गुणों को धारण करते हैं और उनके अंदर ईश्वर के गुण प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान देना, वो समाज के लिए क्या बन जाते हैं मालूम है? समाज के लिए उस ईश्वर से ऊपर भगवान बन जाते हैं। लोग उस ईश्वर को नहीं जानते और उसके पीछे, व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं और क्या कर लेते हैं? उसी को भगवान मानने लग जाते हैं। पर ध्यान देना, ईश्वर, मनुष्य तभी तक भगवान है जब तक उसके गुण उसके अंदर विद्यमान है, जब तक वो उपासना कर रहा है। जैसे ही ईश्वर से दूर होगा, वो भी सामान्य हो जाएगा। इसलिए माताओं, सज्जनों, जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती पर गलती, है जी, उसे शैतान कहते हैं। और हमारे उपदेशक लोग कहते हैं उसे पाकिस्तान कहते हैं। जो न सुधरे, बार बार गलती करते रहे, अब के मार के देख रहा ले, अब के मार करके देख ले, है, उसे क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। तो ध्यान रखना, भगवान कभी गलती करता नहीं, इंसानों से ही गलती होती है। मैं अपनी बात पर आता हूं। माता पिता कैसे दोषी है? अच्छा, आयु किसकी है? शरीर की है या आत्मा की है? शरीर की। और यह शरीर कहां बना है? यह शरीर कहां बना है? मां के गर्भ में। बनाया किसने? परमात्मा ने। किसने बनाया है? परमात्मा ने। परंतु मटेरियल किसने लगाया है? मटेरियल कहां से आया है? उस इंजीनियर में लेस मात्र भी कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। ध्यान रखना, वो इंजीनियरों का भी इंजीनियर है, भगवान कारीगर है। पर ध्यान देना, क्या कहना चाहता हूं कि एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर लाइए और उसको खराब मटेरियल दे करके मजबूत मकान बनवाइए, है जी। खराब मटेरियल दे करके मजबूत मकान बनाइए, बना पाएगा क्या? उसमें लेस मात्र भी कमी इंजीनियर में नहीं है। पर मटेरियल खराब है, वो कभी भी मजबूत मकान बना ही नहीं सकता। स्वामी दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम संस्कार विधि है। क्या है नाम? संस्कार विधि है। उसमें 16 संस्कार का वर्णन है, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। उन संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। क्या है? विवाह संस्कार। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, भूल करके भी 5-6 परिवार है, शायद 8 परिवार है जी पंडित जी। विवाह संस्कार में प्रारंभ में ही स्वामी जी लिखते हैं, निर्देशन करते हैं माता पिता को, चाहे आपके बच्चे कुआरे ही रह जाएं, कुआरे का मतलब अविवाहित रह जाएं, है ना,
परंतु भूल करके भी ऐसे परिवार से विवाह मत करना जिन परिवारों में ये रोग हैं। संस्कार विधि को पढ़ना, संस्कार होने से पहले विवाह की जो तैयारियां हैं, किनका कैसे विवाह होना चाहिए, कहां विवाह होना चाहिए, किस परिवार में विवाह होना चाहिए, वहां पर स्वामी जी ने लिखा है। अर्थात अब जो रोगी पुत्र हो, उस रोगी पुत्र से अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। रोगी बेटी हो तो उसे अपने घर में पुत्र वधू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो बीमारियां हैं वो आने वाले संतानों के अंदर प्रवेश करेंगी। जेनेटिक शब्द है क्या? आनुवांशिक, सही बोला। बीमारी होती है जो वंश दर वंश आगे बढ़ती है। इसलिए जिन पत्नियों का और पतियों का शरीर रोगी है, ध्यान रख लेना, क्योंकि मां के शरीर से ही, पिता के सहयोग से उस बच्चे के शरीर का निर्माण होने वाला है। और यदि वो मटेरियल खराब है तो ध्यान रखना, वो कभी स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता। आजकल जन्म कुंडलियां मिलाते हैं और जन्म कुंडली के चक्कर में बेमेल विवाह हो जाते हैं। गुण नहीं मिल रहे, है ना। परिवार मिल रहा है, सब कुछ, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चों की शिक्षा भी मिल रही है, एक ही विषय के दोनों हैं। विपरीत विषय वाले कभी अपनी अपनी केमिस्ट्री करेंगे, वहां विचार मिलेंगे नहीं, परंतु यहां पर दोनों की केमिस्ट्री मिल रही है। परंतु क्या नहीं मिल रहा? पंडित जी ने कह दिया है, इनके गुण नहीं मिल रहे हैं, है ना, योग नहीं बन रहा है और विवाह नहीं हो रहा है। और जहां पत्रा पंचांग के आधार पर गुण तो मिल रहे हैं, पर दोनों के विचार नहीं मिल रहे और रोगी भी है, और वहां विवाह हो रहा है। वो जीवन पर्यंत वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दुखी होता है, उस परिवार में आयु कम रहती है। इसलिए हमें क्या मिलाना चाहिए? क्या मिलाना चाहिए? गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हमारे बच्चों का विवाह होना चाहिए, और थोड़ा डॉक्टरी परीक्षण भी थोड़ा हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो माताओं सज्जनों, माता पिता के द्वारा भी शरीर ये हमको मिलता है। यदि माता पिता का शरीर रोगी है तो लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते। हां, थोड़ी ज्यादा सावधानियां बरती जाए तो मैंने, शायद यहां कोई डॉक्टर बैठे हों, ऐसा पढ़ा सुना डॉक्टरों से, 7-8 वर्ष में इस शरीर में सारे जो शरीर के जो सिस्टम होते हैं, जो जिससे शरीर, मुझे शब्द नहीं आ रहा, वो कोशिकाएं वो बदल जाती हैं और नई कोशिकाएं प्रारंभ हो जाती हैं। 7-8 वर्ष लगते हैं। उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, उसके लिए बहुत सावधानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो गया तो सही ना हो, सही किया जा सकता है, पर बड़ा मुश्किल मामला है। तो एक कारण माता पिता, और दूसरा कारण हम स्वयं। माता पिता स्वस्थ हैं, और दोनों स्वस्थ माता पिता ने हमको शरीर स्वस्थ दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस शरीर को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, कितना लंबा चला सकते हैं। आजकल क्या है मालूम है? अच्छा, कोई भी व्यापारी अपनी
घाटे का सौदा करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता। पर जीवन रूपी व्यापार में हम प्रायः घाटे का सौदा करते हैं। और क्या करते हैं? 50 वर्ष तक पैसा के चक्कर में लगे रहते हैं। 50 वर्ष तक, 55-60 वर्ष तक, ठीक है। और पैसा कमाने के चक्कर में न दिन देखते हैं और न रात्रि देखते हैं, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और 50, 55, 60 की अवस्था में, अब मैं भी कुछ अनुभव करने लगा हूं, थोड़ी सी शिथिलता का, 58 का हो गया। और प्राकृतिक वो होना है, उसे कोई बदल नहीं सकता। शरीर अस्वस्थ हो जाता है उस पैसा कमाने में। फिर वो पैसा क्या करते हैं? उस शरीर को सही करने में लगा देते हैं। जो कमाया था वो शरीर को सही करने में लगा दिया, और अंतिम समय तक वो सारा पैसा खत्म हो गया। क्या सुख भोग पाए? सारा जीवन पैसा कमाने में लगाया, और फिर जो कमा लिया फिर उस शरीर को बैलेंस करने में लगा दिया, पैसा खत्म, खाली हाथ रहे। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा है, संयम ही जीवन है, असंयम ही मृत्यु है। अर्थात हम बैलेंस बना करके इस जीवन को चलाते हैं, तो स्वस्थता के साथ, जब तक बैलेंस है, गाड़ी का बैलेंस सही है, कोई खतरा नहीं। और जिस समय बैलेंस गड़बड़ हुआ, कहीं भी गड्ढे में जा सकती है। ऐसे ही जीवन की गाड़ी हमारी कभी भी गड्ढे में जा सकती है। इसलिए प्रारंभ से ही, क्योंकि कोई भी आप गाड़ी खरीद करके लाते हैं, गारंटी कार्ड मिलता है, और गारंटी कार्ड में कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उन नियम और शर्तों का आप पालन करते हैं, ध्यान देना, तो समय पर सर्विस करते हैं, समय पर ऑयल चेंज करते हैं, समय पर सारी प्रक्रिया जो कार्ड में लिखी है उसका पालन करते हैं, तो कंपनी वाले गारंटी देते हैं। और यदि आपने सर्विस नहीं कराई है, समय पर ऑयल चेंज नहीं करा है, तो कोई गारंटी नहीं। जैसे एक इंजीनियर, एक कंपनी गारंटी देती है, भगवान ने भी ये शरीर बनाया है, इसकी भी ये पूरी आयु तभी जिएगा जब उन नियमों का पालन करेगा। और वो गारंटी कार्ड क्या है? हम सबको मिला हुआ है। पहले ही जो मानव शरीर बना था प्रारंभ में ही, तभी भगवान ने वो गारंटी कार्ड दे दिया था। उस गारंटी कार्ड का नाम है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान पूर्वक अपनी गाड़ी को चलाता है, वो अपनी मंजिल को पूरा करता है। एक बात कहूं, एक अज्ञानी ड्राइवर को नई गाड़ी दे दो, है जी, एक अज्ञानी ड्राइवर को नई गाड़ी दे दो और एक ज्ञानी ड्राइवर को पुरानी गाड़ी दे दो, कौन अपनी मंजिल पूरी करेगा? अज्ञानी ड्राइवर नई गाड़ी होते हुए भी कहीं भी दुर्घटना ग्रसित हो जाएगा, और जो ज्ञानी ड्राइवर है वो गाड़ी को समझते हुए, ज्ञान के आधार पर चलाते हुए, धीरे धीरे सही, वो अपनी मंजिल पूरी कर देगा। गाड़ी का इतना वो महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है? उसे हम चला कैसे रहें, उसे हम समझ कैसे रहें, ज्ञान का महत्व है। इसलिए माताओं सज्जनों, संयम ही जीवन है, असंयम ही मृत्यु है। उसको दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक और बात कह दूं मैं आपको, दूसरा एक कारण हम लोग हैं। ये हवन में आचमन किससे करते हैं जी? जल से ही तो करते हैं। और जहां कहीं भी आचमन करते हैं तो किससे करते हैं? जल से करते हैं। दूध से कभी आचमन नहीं किया जाता। जल से क्यों करते हैं? जल के दो गुण हैं।
जल के दो गुण हैं, एक तो वो शीतल है और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको वो शीतलता मिलेगी। दूसरा गुण क्या है मालूम है? वो गति करता है। क्या करता है? गति करता है। उसे स्वतंत्र छोड़ो दो तो बहने लगेगा। कितना भी सुंदर जल हो, आप एक जगह भर करके रख दीजिए, क्या होगा? सड़ जाएगा। और कितना भी सड़ा हुआ जल हो, उसे नदी में बहने के लिए छोड़ दीजिए, क्या होगा? कुछ किलोमीटरों पर जाकर के वो एकदम स्वच्छ हो जाएगा। क्या मतलब? जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवन का सबसे बड़ा शत्रु जो सब जगह हमें क्या करता है? हमें दुख देता है और जीवन में असफलताएं लाता है। चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे परिवार चलाने वाला परिवार का मुखिया हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे और कुछ हो, हर जगह एक ही शत्रु काम करता है जो मृत्यु की तरफ ले जाता है। उस शत्रु का नाम है क्या? पढ़ा होगा आपने क्या? आलस्य एव मनुष्याणाम शरीरस्तु महारिपु। क्या है? आलस्य। अज्ञान तो मूल कारण है। आलस्य क्यों आया? अज्ञान के कारण, है ना? तो क्या है? आलस्य। जहां आलस्य आएगा ये शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या करो? आलस्य को छोड़ो और गतिशील रहो। जो गाड़ी चलती रहती है वो सही रहती है ना? और जो खड़ी कर दी जाती है, भले ही सजा करके खड़ी कर दो, क्रियाशील नहीं है, वो गाड़ी जल्दी ही कबाड़ा हो जाएगी। तीसरा कारण और बता दूं मैं आपको। तीसरा कारण समाज है। क्या कह रहा हूं? तीसरा कारण मृत्यु का समाज है। ये समाज भी मृत्यु देता है, ध्यान रखना। और ये समाज मृत्यु ही नहीं, जीवन भी देता है। बिना समाज के जीवित नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति को समाज की जरूरत होती है। मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था। मां को रोटी बनानी है तो वो अकेले नहीं बना सकती, क्योंकि उसे आटा चाहिए। आटा कोई और बनाता है, और आटा बनाने वाला भी आटा नहीं बना सकता, उसे गेहूं चाहिए। गेहूं कितने लोग पैदा करते हैं? सैकड़ों लोग हाथ लगते हैं गेहूं के पैदा करने में। और फिर गेहूं को पीसने के लिए चक्की चाहिए। चक्की बनाने में सैकड़ों हाथ लगते हैं। उस चक्की को चलाने के लिए बिजली चाहिए। हजारों हाथ बिजली बनाने में लगते हैं, तब कहीं आटा बनता है। और फिर तवा चाहिए, चिमटा चाहिए, चूल्हा चाहिए और बहुत सारे साधन चाहिए, तब जाकर के कहीं रोटी बनती है। और प्रत्येक कार्य में ध्यान देना, 3 शक्तियों की जरूरत है। कितनी शक्तियों की? 3 शक्तियों की। जहां 3 शक्ति इकट्ठी हो जाएंगी, आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। कौन कौन सी 3 शक्तियां हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा की कृपा। मान लो किसान ने खेत में गेहूं बो दिया है और भगवान कृपा न करे, वैसा मौसम न दे, तो वही रोटी का क्रम खत्म हो जाएगा। मान लो भगवान ने कृपा कर दी है ना, सारा सब कुछ बढ़िया है, पर समाज सहयोग न करे तो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए समाज की जरूरत है। भगवान की कृपा के साथ किसकी आवश्यकता है? समाज रूपी शक्ति की जरूरत है। और तीसरा, स्वयं का पुरुषार्थ।
मान लो ईश्वर ने कृपा कर दी है, समाज ने भी आटा बना करके रख दिया है, बर्तन सब कुछ है, परंतु स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो इकाई पुरुषार्थ नहीं कर रही है, तब तक वो रोटी बनेगी ही नहीं। अर्थात स्वयं का पुरुषार्थ, समाज का सहयोग और भगवान की कृपा, ये तीन चीजें जहां इकट्ठी हो जाएंगी, ध्यान रख लेना उस व्यक्ति के जीवन में कभी असफलता हो ही नहीं सकती। अंतिम बात कह दूं, क्योंकि बिजली भी संकेत दे रही है कि समय हो गया है जी। समाज मृत्यु जीवन देता है, मैं अभी बोल रहा था, समाज मृत्यु भी देता है। जो चीज जीवन देती है वही चीज जीवन, वैसे समाज मृत्यु नहीं देता है, समाज जीवन तो देता है ना। जो मृत्यु देता है उसे समझ कहते हैं, और समझ पशुओं का होता है, और पशु व्यवस्थित ज्ञान से नहीं चलते। समाज जो शब्द बना है, सम उपसर्ग पूर्वक अंग मर्यादा विविधेय धातु से बना है, मैंने बताया था, जिसमें मर्यादाएं रहती हैं और मर्यादाओं का सारे लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसको समाज कहते हैं। तो जहां मर्यादाएं वहां पर कभी मृत्यु नहीं है, परंतु तथाकथित आधार पर समाज मृत्यु कैसे देता है, तो मैं आपको बता दूं। आप अपनी गाड़ी लेकर के हाईवे पर चले हैं, क्या आप अपनी गाड़ी लेकर के हाईवे पर चले हैं, कुछ किलोमीटर चले ही थे, एक बोर्ड लगा हुआ देख लिया, उस पर संकेत था सावधान करने का, और क्या लिखा था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने वो पढ़ लिया, और पढ़ करके आप समझदार थे, इसलिए गाड़ी को साइड में लगा लिया, और गाड़ी को साइड में लगा करके गाड़ी को चेक किया, बिल्कुल फिट है गाड़ी, कहीं पर कोई भी लेस मात्र भी कमी नहीं है, ऑयल ब्रेक वगैरह सब कुछ सही है, और आप भी सावधान होकर के बैठ गए, बेल्ट लगा ली, और उस लाइन में चल रहे हैं जिस गति से आपको चलना है, सारे नियम फॉलो कर रहे हैं आप। बोले जी मंजिल पूरी होनी चाहिए क्या? नहीं, नियम से मंजिल पूरी होनी चाहिए, परंतु एक्सीडेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आप तो सारे नियमों का पालन कर रहे थे, पर आप अकेले नहीं थे रोड पर। अरे रोड पर चलने वाले तो बहुत सारे थे, पर वो नियम का पालन नहीं कर रहे। उनकी असावधानी का परिणाम आपको भी भोगना पड़ता है। ध्यान रख लेना, हमारे यहां एक कहावत है, गेहूं के संग घुन का पिसना। गेहूं पीस रहे हैं तो घुन साथ में पिस रहा है। गेहूं के संग बथुआ में पानी, गेहूं में पानी लगा रहे हैं, एक बथुआ होता है उसमें भी पानी, और भी घासों में पानी लग जाता है, क्योंकि वो उसके साथ है। अर्थात हम समाज के साथ, व्यवस्थित लोगों के साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं, और जो व्यवस्थित नहीं है, असावधान लोग हैं, उनके साथ हैं तो कभी भी दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए माताओं सज्जनों, कई कारण हैं, इन सारी सावधानियों का पालन यदि हम करते हैं वेद के अनुसार, तो फिर हम वृद्ध होते हैं, और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के फिर इस शरीर को छोड़ते हैं, और जो वृद्ध होकर के पूरे कर्तव्यों का पालन करके जाता है, ध्यान रख लेना, वही मुक्ति को प्राप्त करता है, वही भगवान से मिलता है। आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी यहीं पर इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र लेकर के या और कोई लेकर के आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं पर विश्राम करते हैं। ओम शांति।